घिसा हुआ चंदन पहले से आपके पास है, आजकल तो आने लगा है, नहीं तो पत्थर पर जल डालकर चंदन घिस करके, कभी भी किसी पत्थर पर यदि चंदन आपने घिस के तैयार किया है तो कभी भी सीधा सीधा पत्थर से अंगुलियों में लेकर हाथ में लेकर नहीं चढ़ाना चाहिए। अगर पत्थर से सीधा तुमने चंदन भगवान को लगा दिया तो घोर पाप लग जाएगा। ध्यान देना, इसलिए उस घिसे हुए चंदन को या तो उल्टे बाएं हाथ की हथेली पर आप पूरा चंदन हथेली बाएं हाथ की, उल्टे हाथ की लेफ्ट हैंड की हथेली में ले ले, फिर दाहिने हाथ से तिलक लगावे, ध्यान देना, या किसी कागज में ले ले या किसी पत्ते में ले ले, मगर तांबे के पात्र में कभी भी चंदन नहीं लेना चाहिए। प्लास्टिक और चमड़े में कभी घी नहीं लेना चाहिए। ध्यान देना, कोई कटोरी है पीतल की है या फिर आपकी कांसी की है या स्टील की है, आप उसमें चंदन लेकर एक बार में इन तीनों अंगुलियों को चंदन से भिगोकर आपको शिवलिंग पर चंदन लगाना है, जिसको त्रिपुंड चंदन कहते हैं। कितनी लाइन खींचनी है? 3। बोले 3 लाइनें क्यों खींची गई? त्रिशूल में 3 ही अंकुश कैसे हुए और इन 3 अंगुलियों से ही चंदन क्यों लगाया जाता है? ध्यान देना, प्रत्येक मनुष्य के जीवन में 3 प्रकार का कष्ट होता है। पहला दैहिक, दूसरा भौतिक, तीसरा दैविक। दैहिक भौतिक तापा। दैहिक का मतलब है शरीर का दुख, शरीर में चिंता, टेंशन, रोग। शरीर हमारा अगर परेशान हो रहा है, शरीर के दुख को दैहिक शरीर कहते, देह मानी शरीर। और भौतिक फिजिकल, संसार के लोगों के द्वारा जो दुख मिलता है, बेटे के द्वारा, बेटी के द्वारा, पत्नी के द्वारा, पति के द्वारा, भाई के द्वारा, रिश्तेदारों के द्वारा, पड़ोसियों के द्वारा जो हमें कष्ट दिया जाता है वो संसार का दुख है। संसार की किसी भी चीज से अगर दुख मिल रहा है तो ये भौतिक दुख है। और दैविक, हमारे नक्षत्र ग्रह कर्ण खराब हो गए, जन्म पत्री में पितृ दोष लग गया, देव दोष लग गया, ऋषि दोष लग गया। जो देवताओं के द्वारा, पितरों के द्वारा जो कष्ट मिलता है वो दैविक दुख होता है। तो 3 प्रकार के दुखों से हम हैं। भगवान कहते हैं मैं अपने त्रिशूल से तीनों दुखों को मिटाने के कारण ही ये त्रिशूल हाथ में रखता हूं। और 3 अंगुलियों से चंदन लगाने वाले, 3 रेखाओं में शिवलिंग पर चंदन लगाने वाले को मैं तीनों दुखों से मुक्त कर देता हूं। धन्य लिखा है, श्लोक बोल देता हूं। चंदनस्य महत पुण्यम पवित्रम पापनाशनम आपदाम हरते नित्यम लक्ष्मी तिष्ठति सर्वदा। चंदनस्य महत पुण्य, बहुत बड़ा पुण्य होता चंदन लगाने से। आपदाम हरते नित्यम, आपदा कहते हैं आने वाली आपत्ति को, खराब समय समाप्त चंदन लगाने पर हो जाता है। और लक्ष्मी तिष्ठति सर्वदा, जो चंदन लगाता है भगवान को, देवी देवताओं को अपने हाथ से उनके विधान के अनुसार चंदन लगाता है, अपने माथे पर जो चंदन लगाता है, दूसरों को चंदन लगाता है, तिलक करके विदा करता है, ऐसे परिवार के जीवन में पवित्रम पापनाशनम, सारे पापों से मुक्ति है। और आपदा हरते नित्यम, रोजाना आने वाली खराब समय का समाप्त हो जाएगा। और लक्ष्मी तिष्ठति सर्वदा। ये 3 अंगुलियां क्या करती है? अनामिका शक्ति दोक्ता, मध्यमा करीमता, तर्जनी मोक्षदायिनी। अनामिका चंदन लगाने से शक्ति देती है, शरीर का रोग समाप्त होता है।
चिंता समाप्त होती है, शरीर बुद्धिमान बलवान आयुष्मान बनता, अनामिका शक्ति दुखता, मध्यमा आयुष करीमता, बीच वाली अंगुली से आयु बढ़ती है, जन्म पत्री में आयु कम हो, अकाल मृत्यु का योग बना हुआ हो तो बीच वाली अंगुली से चंदन भगवान शिव को लगाने पर उसकी आयु बढ़ा देते हैं। कभी सुना कि शिव जी ने किसी की आयु बढ़ाई? कहां सुनोगे? तुम्हें गोभी के मूली के परांठे खाने से फुर्सत नहीं। अरे मार्कंडे का क्या हुआ था? मार्कंडे की कथा सुनी होगी, जिसकी उम्र केवल मात्र कम वर्ष की थी और भगवान ने ऐसी उम्र बना दी कि वो आज तक मरे नहीं, और मरना कोई नहीं चाहता है। तो हम भी भगवान को भी तीनों उंगलियों से बीच वाली उंगली का कहें, और तर्जनी मोक्षदायिनी, तर्जनी से मोक्ष प्राप्त होगी। ध्यान देना, क्योंकि तर्जनी अंगुली बृहस्पति देवता गुरु की अंगुली है, बीच वाली अंगुली शनिदेव की है, और अनामिका मंगल देवता की, शुक्र देवता की ये अनामिका अंगुली है। कभी भी गुरु बृहस्पति का रत्न पहनोगे पुखराज तो पहली अंगुली में पहनाएंगे, शनि का नीलम पहनोगे तो मध्यमा अंगुली में पहनाएंगे, कोमेद या अन्य आप पहनेंगे तो अनामिका में पहनाएंगे, और ये सबसे छोटी अंगुली चंद्रमा की अंगुली है। अगर आपको सफेद मोती कोई पहनाएगा तो सबसे छोटी अंगुली का है। हर चीज में इस मानव शरीर में बहुत ज्यादा गुण हैं। इसकी एक एक बाल में, एक एक अंगुली में, पांव में, हाथ में बहुत बड़ा प्रभाव है। बस तुम्हें बताने वाला चाहिए और सुनकर के करने वाला चाहिए। खाली सुनते रहो तो खांड खांड कहंदा होई न मीठा। कोई खांड खांड मिठाई मिठाई कहता रहे, मुंह मीठा हो जाएगा क्या? ध्यान देना, जितनी बातें मैं बताऊं आप जाकर लिख लेना, ना लिख पाओ तो YouTube को सब्सक्राइब करना। हर कथा आपके पास बिना खोजे पहुंच जाएगी। और मेरा तो YouTube इतना परम सिद्ध हो गया है, पहला YouTube महंत राधे श्याम व्यास जी महाराज का बना, आज उसके सब्सक्राइब ऊंची टोपी पे पहुंच गई। हमें भी YouTube के द्वारा काफी सम्मान मिला, बताएंगे नहीं तुम जलोगे फिर। कथा हम सुना रहे, खर्च हम कर रहे, महाराज को इनाम मिल रही है। ध्यान देना। और इस तरह से 3 अंगुलियों से अपने ललाट पर भी त्रिपुंड लगाना चाहिए। ध्यान देना, तपस्वी संत देखना पूरा त्रिपुंड लगाते हैं, और त्रिपुंड लगाते ही भोलेनाथ की विशेष कृपा। पर एक बात आगे कथा को बढ़ाने से पहले बता देना चाहता हूं, जिंदगी में कभी भगवान को चावल मत चढ़ा। क्या नहीं चढ़ाना? चावल। आवाज नहीं निकल रही क्योंकि तुम चढ़ाते हो। और महाराज की बात सुन के घबरा गए होंगे। यहाँ तो पंडित जी आते, वो भी चावल चढ़वाते। घर वाला आता तो कहे चावल खाऊंगा, मेहमान आए तो बोले चावल खाऊंगा। और हमने तो जिंदगी में चावल चढ़ाए हैं, इसी कारण से तुम्हें आपकी पूजा का फल नहीं मिला। भगवान को कभी भी चावल नहीं चढ़ाना चाहिए। याद रखना, चावल जब अपने किस में रहता है? छिलके में रहता है। जब चावल का दाना छिलके में रहता है तो उसे कोई चावल नहीं कहता, उसको धान कहते हैं। और चावल छिलके से निकलकर टूटा हुआ चावल, साबुत चावल, हर प्रकार की आकृति का चावल जब एक साथ मिल जाता है तो वो चावल के दाने चावल कहलाते हैं। और इसी चावलों को जब रसोई में बर्तन में खाने के लिए पका लोगे तो भी इसे चावल नहीं कहते हैं। खाने वाले चावलों को भात कहते हैं।
और मेरे भगवान को चढ़ाने वाले चावलों को अक्षत कहते हैं, पर ताली नहीं बजाई। कि महाराज क्या ताली बजावे, तुम्हारी कथा से ऐसे मोहित हो जाते हैं कि तुम तो हाथों की ताली की बात करते हो, हम तो घर के ताले की ताली तक भूल जाते हैं। कितने लोगों को कथा में आनंद आ रहा है, क्या बात है। प्रणाम करता हूं मैं आपको, आशीर्वाद देता हूं, ईश्वर आप पर बहुत बड़ी कृपा करे। मैं जितनी देर बैठूंगा, जितनी देर बोलूंगा, चुटकुले कहानी टोने टोट के मुझे पसंद नहीं है। मैं चाहता हूं सनातन धर्म का पतन हो रहा है, भक्तों को ज्ञान नहीं मिल रहा है, क्योंकि ज्ञान देने वालों का ध्यान धन्य करने पर नहीं, केवल धन इकट्ठा करने पर होता है। हम ऐसे संत निकले, आज 30-32 साल हो गई, आज भी हम भारत के सबसे गरीब संत कहलाते हैं, सबसे छोटे संत कहलाते हैं ना? बस कथा भोलेनाथ की बड़ी है, क्योंकि प्रभु का नाम बड़ा है, प्रभु मेरे बड़े हैं, हमारे सामने खड़े हैं, उनके चरण इस पंडाल में पड़े हैं, इसलिए आज हमारे मुख से मोतियों के हार जड़े हैं। यहां भी बैठे शिव जी और पार्वती, तुम्हें नहीं दिखाई दे रहे, पर मुझे रोज दिखाई देते हैं। कितने लोग दर्शन करना चाहते हैं, मैं कराऊंगा पक्का। अब ये बताओ, दर्शन तुम साक्षात्कार असली रूप में करना चाहते हो या नकली रूप में करना चाहते हो? बोलो, कथा में कितने लोगों को आनंद आ रहा है? अगर कोई तुम्हारी इस आनंद वाली कथा को रोक दे, बंद करा दे, विघ्न डाल दे, तो आप उस व्यक्ति को माला पहनाओगे कि कुछ और पहनाओगे? गुस्सा हो जाओगे ना? तो सच बताना, ईमानदारी से झूठ मत बोलना। अभी मैं भोलेनाथ से कहता हूं, और शिव और पार्वती के बीच में आपके सामने खड़े हो गए असली रूप में, तो कथा चालू रहेगी कि बंद हो जाएगी? बोलो ना। फिर ये यजमान भी कहेगा, लो महाराज चेक ले जाओ और जाओ, हमें मिल गया है। भगवान कहते मैं इसीलिए असली रूप में नहीं आता, इतनी बढ़िया कथा को मैं बंद करा दूं, विघ्न डाल दूं, तो लोग विघ्न डालने वाले को पापी कहते हैं। भगवान बोले फिर मैं भी पापी हो जाऊंगा। विश्वास नहीं तो रामचरितमानस पढ़कर देखना। कुंभज ऋषि के यहाँ पर जाते एक बार त्रेता युग माही, शंभु गए कुंभज ऋषि पाई, संग सती जग जननी भवानी, पूजे मुनि अखिलेश्वर जान। कहत सुनत रघुपति गुण गाथा, कछु दिन तहा रहे गिरिनाथा, मुनिष ने विदा मांग त्रिपुरारी, चले भवन संग वृक्ष कुमार। भगवान जब संत के यहाँ कथा सुनने जाते हैं तो वह संत ही श्रोता होते हैं, तो संत का रूप बना लेते। केवल कुंभज ऋषि सुनाने वाले को पता ये कौन है, इसलिए वो मन ही मन पूजा करते हैं, लेकिन सबको संत दिखाई देते हैं। जब काक भुसंड के या कथा सुनने जाते हैं तो वह हंस कथा सुनते हैं, तो शिवजी भी हंस का रूप धारण करके कथा सुनने जाते। नीलगिरी पर्वत पर